ओम शांति। 13 मार्च। आज बाबा हम सभी को एक विशेष बात पर ही सावधानी दे रहे हैं। तुम्हें बाप के साथ सच्चा रहना है। बाप माना भगवान के साथ फरमानदार वफादार बनकर रहना है। मैं आया हूँ तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान देने के लिए, चारों युगों की कहानी सुनाने के लिए। ये सुंदर समाचार मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बस तुम्हें बाप से सच्चा रहना है, योग युक्त रहना है। देखो, बाबा के पास बहुत आते हैं, लेकिन कोटों में से कोई निकलते हैं। कोटों माना करोड़ों में से कोई निकलते हैं। उन कोई में से भी कोई कोई माला के दाने बनते हैं। बाबा आज 8 की महिमा कर रहे हैं। इन आत्माओं का बाबा से बहुत प्यार रहता है। बाबा का भी इनसे बहुत प्यार रहता है। यही योग में रहकर बाबा की बहुत सेवा करते हैं, आज्ञा पर चलते हैं। तो माला थोड़ों की बनती है। बाबा आज ये बार बार कह रहे हैं। 108 की माला है। पढ़ाई तो मैं सबको एक जैसी पढ़ाता हूँ और तुम सभी को माया को जीतने की शिक्षा देता हूँ। मैं राजयोग सिखाता हूँ। जितना तुम योग में रहेंगे, देह अभिमान छूटेगा, तुम सोल कॉन्शियस बनेंगे और माया को जीतने का बल आएगा। देवान आने से ही ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आते हैं। पहले आता है काम, क्रोध आता है, लोभ भी कम नहीं, मोह भी सत्यानाश कर देता है, अहंकार भी गिरा देता है। तुम्हें इन सब से बहुत सावधान रहना है, पवित्र बनना है। बाबा तो कहते बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो। सन्यासी भी कह देते हैं घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना, ये तो नितांत असंभव है। लेकिन बाबा कहते यही तो संभव है। बाबा राजा स्थापित करने आया है और तुम्हें ये सिखा रहे हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए तुम्हें कैसे पवित्र बनना है। लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं ना कितने पवित्र, ये संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। लोगों को कहते हैं कि पवित्र बनो, तो कलयुग में तो लोग कंस, रावण, जरासंध जैसे हैं। कहते हैं विकारों के बिना बच्चे कैसे पैदा होंगे, विकारों के बिना सृष्टि कैसे चलेगी। पवित्र नहीं रह सकते तो ये बहाना बना देते हैं। लेकिन तुम्हें पवित्र बनना है। देखो, यमुना के किनारे श्री कृष्ण की रास दिखाते हैं, कृष्ण और राधे की रास दिखाते हैं, रास लीला दिखाते हैं, कृष्ण लीला दिखाते हैं। पर लीला में यही दिखा दिया, अकासुर बकासुर को मारा, इस राक्षस को मारा, उसको मारा। रामलीला भी दिखाते हैं, उसमें भी यही दिखाया, इन असुरों का संहार किया, राक्षसों को नष्ट किया। लेकिन शिव बाबा को बिल्कुल नहीं जानते। अब मैं तुम्हें आकर अपना परिचय दे रहा हूँ कि श्री कृष्ण को हिंसक नहीं थे, राम को हिंसक नहीं थे। तुम्हें तो अब पवित्र बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। गुह्यराज बता रहे हैं, लोगों को ये पता नहीं कि निर्विकारी पवित्र दुनिया कैसे चलती है, वहाँ संतान कैसे उत्पन्न होती है। सत्युग त्रेता में ये सृष्टि पूरी तरह निर्विकारी थी। बाबा का आज मुख्य अटेंशन एक बात पर दिलाने का है। कोई आया है बाबा से खास क्षमा याचना करने, तो बाबा उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि देखो ये बच्चा छोटी सी भूल हुई तो भागा आया है बाबा से क्षमा लेने के लिए। बाबा ऐसे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ये बच्चा भी अच्छा पुरुषार्थ करे तो बहुत उच्च पद पालेगा। तुम बच्चों को भी बाप से कुछ भी छुपाना नहीं है, क्योंकि अगर छुपाएंगे तो वो कमजोरी, वो भूल बढ़ती ही जाएगी। बाप को बताने से बाप तुम्हें शिक्षा देंगे, बल देंगे, सकाश देंगे और तुम्हारी वो कमी पूरी हो जाएगी। तो बाबा उस बच्चे की बहुत महिमा कर रहे हैं कि ऐसे अच्छे बच्चे बाप को बहुत प्रिय हैं। फिर कह रहे हैं तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए।
लौकिक में भी कईयों में बहुत प्यार रहता है, बड़े प्यार से सब भाई बहनें रहते हैं, पूरे परिवार प्यार से रहते हैं। तुम भी यहाँ बहुत प्यार से रहो। देखो भक्ति में मुझे कितना प्यार करते थे तुम, अब मैं तुम्हें कहता हूँ मुझे तो तुम प्यार करते ही हो, लेकिन आपस में भी बहुत आत्मिक प्यार से रहो। बस इस माया से बचना है, कहीं नाम रूप में फंस कर बाबा का नाम बदनाम नहीं कर देना है। कई बच्चे ये गलती करते रहते हैं, फिर डिसर्विस बहुत होती है, फिर सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। बाबा कहते हैं ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार कराया जाता है, बिना प्रूफ के तो किसी को सजा दी नहीं जाती। आजकल के कोर्ट में भी सब लिखना पड़ता है, ये किए, ये फल, ये सजा है। तो बाबा कहते हैं सबको साक्षात्कार कराता हूँ। कई लोग सोचते हैं, कई बच्चे सोचते हैं बाबा थोड़ा ही कुछ देखता है, वो थोड़ा ही जानता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुम्हारा भक्ति मार्ग में अज्ञान में भी सब कुछ जानता हूँ, तब तो कर्मों की सजा देता हूँ, फल देता हूँ। अब मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए तुम मेरी मत पर चलो, मैं तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहा हूँ। तुम्हें राजाई पद पाना है, उच्च पद पाना है, इसलिए इस पढ़ाई पे तुम्हें बहुत ध्यान देना है। फिर से आज मुरली में पढ़ाई का महत्व तो बाबा समझा रहे हैं। इसमें तुम्हें जरा भी अलबेले नहीं होना है, गफलत नहीं करनी है, कोई बहाने नहीं देना है। पढ़ाई से उच्च पद मिलता है। जिन्होंने पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया, योग बहुत अच्छा किया, देखो उनकी माला बन गई, वो सदा ही उच्च पद पाते रहेंगे। तुम्हें भी माला का दाना बनना है। तो बाबा इस तरह हम सभी को बहुत अच्छी प्रेरणाएं दे रहे हैं। वरदान, इस हीरे तुल्य युग में हीरा देखने वाले, हीरा माना आत्मा, और हीरो पार्ट बजाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो ये संगम युग हीरे तुल्य है, इसमें हम सच्चे डायमंड बन जाते हैं। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है दूसरों को आत्मिक स्वरूप से देखने की, और स्वयं को हीरो एक्टर समझकर अपने हर कर्म पर अटेंशन देने की, तब तुम तीव्र पुरुषार्थी बन जाओगे। स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने के साथ, विश्व को परिवर्तन करने के साथ पहले स्वयं को परिवर्तन करो। तो आज सारा दिन हम स्वयं को भी मस्तक में चमकता हुआ हीरा देखेंगे, और जिसे भी देखेंगे आत्मिक दृष्टि से चमकता हुआ हीरा देखेंगे। हर घंटे में एक बार अटेंशन देना, तो स्थिति बहुत सुंदर हो जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.